वफाकी हुकूमत की फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी। अदालत का फैजाबाद धरना मुजाहिरीन से क्या मुआहिदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आपने समझ लिया कि फैसला तो सच्चा है, अब आप पर है कि साथ चलते हैं या नहीं। अब आपका इम्तिहान शुरू हुआ है। अटॉर्नी जनरल बोले, कोशिश करेंगे कि फैसले के 17 नकात पर अमल करें। चीफ जस्टिस ने कहा, रियासती इदारों को बनाना चाहते हैं, उनको तबाह नहीं करना चाहते। केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया है। ऐसा नहीं होगा कि जब दिल आए दरखास्त दायर करें और फिर वापस कर लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, तहरीक इंसाफ की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, अब क्या गलतियां खत्म हो गई? अपीलें वापस लेने की वजूहात तो बताएं। मुल्क को टेंशन में रखा गया, अदालती वक्त ज़ाया किया गया। हम तो बैठे हुए थे कि शायद हमसे फैसले में कोई गलती हो गई हो। सच बोलने से क्यों डर रहे हैं? मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ वतन वापस आकर मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी और मुश्किलात से निकालेंगे। नून लीग ने हमेशा हुकूमत में आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत में कोई कमी नहीं रखी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के मामलात पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात की तैयारियां। बिलावल भुट्टो ने अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। कहा, सिंध भर में अवामी राबता मुहिम का दायरा कार बढ़ाया जाए। उम्मीद है बल्दियाती इंतखाबात की तरह सिंध के अवाम आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी पर एतमाद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, गैर कानूनी माशी सरगर्मियां के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे और मुतल्लिका महकमे मिलकर पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयां जारी रखें। कार्रवाइयों से माशी नुकसानात से निजात मिलेगी। आर्मी चीफ की लाहौर में एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पर तफसीली ब्रीफिंग। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायजा लिया। कराची में लुटेरों ने सुपर हाईवे पर नाका लगाकर मुसाफिर बस को लूट लिया। 4 डाकुओं ने बलोचिस्तान से आने वाली बस को लूटा। डाकू जाते जाते बस की चाबी भी निकाल कर ले गए। थाना साइट और सच्चल की पुलिस हुदूद के तनाज़े पर उलझती रही। सीसीटीवी कैमरों से मुल्जिमान की शनाख्त की कोशिश। इस्लामाबाद में 3 रोज में मोबाइल फोन छीनने की दर्जनों वारदातें। मुल्जिमान ने 33 मोटरसाइकिल भी चुरा लिए। पुलिस ने 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 10 मोबाइल बरामद। लाहौर में रोटी, बीफ, मटन, दालें महंगी हो गई। 2 रुपए इजाफे से सादा रोटी की सरकारी कीमत 20 रुपए हो गई। नान की कीमत 25 रुपए पर बरकरार। मटन 100 रुपए महंगा होने से 1600 रुपए हो गया। बीफ की सरकारी कीमत 800 रुपए मुकर्रर। बासमती चावल, दाल चना, मसूर, माश, मूंग, बेसन की कीमत में भी इजाफा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब भर में आशूब चश्म से मुतासरा अफराद की तादाद 86,000 से तजावुज़ कर गई। गुज़श्ता 24 घंटे में पंजाब में 13,000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक। बहावलपुर में सबसे ज़्यादा 16,000 से ज़ायद शहरी आंखों के मरज़ में मुब्तला। फैसलाबाद का 10,000 से ज़ायद केसेस के साथ दूसरा नंबर। तिब्बी माहिरीन ने आइंदा चंद दिनों के दौरान केसेस में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब में इंजेक्शन से बीमारी मुतासर होने वालों की तादाद 80 हो गई। हुकाम ने इंजेक्शन बनाने वालों को जगह देने वाले अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मॉडल टाउन लाहौर में वाक़ई अस्पताल को नोटिस। स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के फंड्स खत्म। सेहत कार्ड पर इलाज बंद होने का खदशा। इंतजामिया ने सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया। कहा, इंश्योरेंस कंपनी ने कई माह से 1 अरब रुपए बकाया जात की अदायगी नहीं की। सप्लायर्स ने अद्वियात और ज़रूरी सामान की फराहमी बंद कर दी है। फंड्स जारी ना करने पर सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत खत्म करेंगे। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को अदालत ने बुला लिया।
जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रसूल पर हाजिरी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। निगरान वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से आज मुल्क भर में रैलियाँ और महाफिल होंगी। गलियों, बाजारों, मसाजिद को सजा दिया गया। कराची में ग्रीन और ऑरेंज लाइन बस सर्विस आज बंद रहेगी। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में नातखानी क्या महफिल। 22 सरकारी स्कूल्स की तालिबात ने मुकाबले में हिस्सा लिया। पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ केस में 5 सवालों के जवाब दे दिए। कहा 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। कानून से अदालती मामले में शफाफियत और बेंच तश्कील में जमहूरियत आएगी। आम कानून साजी से 184(3) में अपील का हक दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होगा। ये कोई तयशुदा कानून नहीं। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार का तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी। कहा डीसी साहब आपने मेरी फैमिली और दोस्तों को मुझे कहने के लिए अप्रोच किया। डीसी इस्लामाबाद बोले मैंने किसी को आपसे राबता करने के लिए नहीं कहा। जस्टिस बाबर सत्तार बोले आप आग से खेल रहे हैं। आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा इस कॉन्डक्ट के साथ मुआफ़ी मांगने का कोई फायदा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का टेस्ट दोबारा होगा। निगरान काबीना ने मंजूरी दे दी। निगरान वजीर इत्तलात फिरोज जमाल ने कहा 6 माह में MD कैट टेस्ट दोबारा होगा। नकल केस में 280 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार तलबा के वालिदैन पर भी मुकदमे दर्ज होंगे। खबरदार, फेसबुक के जरिए फ्रॉड करने वालों से होशियार रहें। इस्लामाबाद में फेसबुक पर तहाइफ का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले 5 मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक 4 मुलजिमान का ताल्लुक नाइजीरिया से है। मुलजिमान खुद को बैरून मुल्क की खातून जाहिर करके जाल में फंसाते थे। आप पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैजाबाद धरना फैसले में नजरसानी दरखास्तें वापस लेने पर रिमार्क्स। कहा अटॉर्नी जनरल साहब तब इतना कुछ कहा गया, अब कैसे दरखास्त वापस ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा क्यों ना आप पर भारी जुर्माना किया जाए। आप क्यों नहीं लिख देते कि तब आपको कोई और चला रहा था। हर इदारे को तबाह ना किया जाए, इदारों को काम करने दें। क्या उस वक्त कमीशन का कंडक्टर कोई और था। हमारे सामने जड़ावाला वाकया पेश आया। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल किया होता तो शायद ऐसा वाकया ना होता। चीफ जस्टिस ने कहा 12 मई वाकये में 55 लोग मारे गए, लेकिन कहा गया कि मट्टी पाओ। 12 मई वाकये में पहली बार कंटेनर मुतारिफ करवाए गए। हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। सब कहते हैं आज जो हुआ वो गुजर गया। पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त पर एतराज। शर्जील मेमन ने कहा हल्का बंदियों में ज्यादती हुई, सीटें कम की गईं। पीपल्स पार्टी का एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन तारीख दी जाए। अवाम रिलीफ मांग रहे हैं, रिलीफ देना होगा। मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। निगरान वजीर आला सिंध का गवर्नमेंट सिंध चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। अस्पताल में खाली जगह को इस्तेमाल न करने और मशीनरी न होने पर बरहमी का इजहार। अस्पताल के फौरी ऑडिट का हुक्म दिया। मकबूल बाकिर का सर सैयद थाने का भी दौरा। थाने में खड़ी तबाह हाल मोटरसाइकिलें देखकर बरहमी का इजहार। पंजाब रवां साल $2 अरब का चावल एक्सपोर्ट करेगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने ज्यादा पैदावार के हुसूल के लिए अहम इकदाम की मंजूरी दे दी। कहा 2 साल में पाकिस्तान से चावल की बरामदात $5 अरब तक पहुंच सकती हैं। पेशावर हाई कोर्ट में कोई सिफारिश नहीं चलेगी। जजेस से सिफारिश की कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी।
चीफ जस्टिस इब्राहिम खान के रिमार्क्स। कहा, अदालत आने वाले तमाम साइलीन एक जैसे हैं, किसी में फर्क नहीं कर सकते। जब तक चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा हूं, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। आइन और कानून के मुताबिक जिसका जो हक बनता है उसको दिया जाएगा। इंतखाबात से पहले वोटर्स इंदराज करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तों को फौरी गैर मुंजमद करने का ऐलान। कहा, इंतखाबी फहरिस्तें 25 अक्टूबर 2023 से गैर मुंजमद की जाएंगी। वोट के इंदराज, अखराज, मुंतकली और कवाइफ की दुरुस्तगी यकीनी बनाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क को आगे लेकर चलना है तो सबसे एक जैसा सलूक हो। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। 25 करोड़ आवाम के मफाद के लिए लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी अगले इलेक्शन में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। अपने झंडे और निशान के साथ इलेक्शन में जाएंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आए हैं या घर ही हैं? नून लीग ने मोबाइल ऐप बनवा ली। राना सनाउल्ला ने कहा, ऐप बताएगी बंदा जलसे में है या अपने घर में। हर सूबाई हल्के से कम 500 अफराद आने चाहिए। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार कारकुनान के नाम और गाड़ियों की फहरिस्त जमा करवाएं। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में 7000 से जायद कुंडे हटा दिए गए। 2400 से जायद मुकदमात दर्ज। बलोचिस्तान में 4000 से जायद गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। पंजाब में भी हजारों अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। करोड़ों रुपए जुर्माना। इस्लामाबाद में गैस का 1.5 किलोमीटर तवील गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया। वनी गुजरा के इलाके में लाखों रुपए की गैस चोरी की जा रही थी। मुलव्विस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। PIA की सर्विस पाकिस्तान के अंदर भी सबसे खराब। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्की एयरलाइंस की रैंकिंग जारी कर दी। कौमी एयरलाइन अंदरून मुल्क परवाजों की दर्जाबंदी में भी आखिरी नंबर पर रही। इंडोनेशिया का खराब तैयारा 2 माह से कराची एयरपोर्ट पर मौजूद। खराब तैयारे को पार्किंग से PIA के इस्फहानी हैंगर मुंतकिल कर दिया गया। खराबी दूर करने के लिए PIA के इंजीनियर्स ने काम शुरू कर दिया। कराची में शहरी बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी पर परेशान। जहांगीर रोड, गुलिस्तान जौहर और नाजिमाबाद में सड़कें बंद करके मुजाहरा। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। पेशावर के ATM में शहरी दरवाजा लॉक करके सो गया। पैसे निकलवाने के लिए आने वाले परेशान। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ATM का दरवाजा खोला। लाहौर में कमिश्नर ऑफिस और LDA दफ्तर से डेंगी लार्वा बरामद। हुकाम ने डायरेक्टर LDA के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी। लाहौर में सैकड़ों शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के नए नंबर्स लगाने के मुंतजर। महकमा एक्साइज का सॉफ्टवेयर खराब होने से शहरी परेशान। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स जमा करवाने से भी कासिर। एक्साइज हुकाम की खराबी जल्द दूर करने की यकीन दहानी। मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिदुल हराम के करीब क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली चमकने के मनाजिर। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। हैदराबाद, चाय और हम। इमामुल हक ने भारतीय शहर हैदराबाद में कप्तान बाबर आजम, अबरार अहमद और जमान खान के हमरा चाय बनाने और पीने की तस्वीर शेयर कर दी। कप्तान ने चाय बनाई, साथियों को भी पिलाई। एशियन गेम्स, पाकिस्तानी बॉक्सर जुहेब रशीद ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। UAE के हरीफ को 5-0 से हराया। और पाकिस्तान की एशियन गेम्स में गोल्स की बरसात। उज्बेकिस्तान को 18-3 से धूल चटा दी। अरबाज अहमद ने 5 गोल किए। पाकिस्तान अगला मैच भारत के खिलाफ 30 सितंबर को खेलेगा।